हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू ज्ञातवा पब्लिकेशन। ज्ञातवा पब्लिकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब नंबर वो हैं जो प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। अभी तक क्लास 5th में आपने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे नंबर्स। बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कुछ पॉजिटिव नंबर हैं और कुछ नेगेटिव नंबर हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर रिलेट कर रहे हैं हमारे को चैप्टर 10 में। तो आज हम करने वाले हैं आपकी बुक का क्लास 6 का चैप्टर 10, लास्ट चैप्टर है हमारी बुक में, जिसका नाम है अदर साइड ऑफ द ज़ीरो। द अदर साइड ऑफ ज़ीरो, ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटीजर्स। इसका हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? चैप्टर फुल नेम इज द अदर साइड ऑफ ज़ीरो, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर्स का। मेरे पास एक नंबर है 5 में से मैंने 3 को माइनस किया, 5 - 3 कितना आता है हमारे पास? 2। मेरे पास एक नंबर है 17 में से मैंने 12 को माइनस किया तो मेरे पास आता है 5। तो हमें इंटीजर्स की अदर साइड ऑफ द ज़ीरो की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? हमारे पास ये नंबर 5 है और ये 3 है, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर शुड बी 3। 17 - 12 इज इक्वल्स टू 5। Is it possible to subtract 12 - 17? इनमें हम क्या करते आ रहे थे अभी तक क्लास 6th में और 5th में? हमने क्या किया था? बिगर में से स्मॉलर को माइनस, बिगर माइनस स्मॉलर। तो जब हम माइनस करते जाते हैं तो हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ हमें छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करना पड़ता है। तो जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करना पड़ता है, सो दैट देयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीजर्स। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। होल नंबर्स को हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, बट ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि छोटे नंबर्स को बड़े में से सब्ट्रैक्ट करें, सो दैट देयर इज़ द डिस्कवरी ऑफ इंटीजर्स। उसको क्या बोला गया? इंटीजर्स। तो वी कैन से दैट इंटीजर्स बेसिकली क्या हुआ? द ग्रुप ऑफ द नंबर, द ग्रुप ऑफ नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। उसमें कौन से नंबर है? पॉजिटिव नंबर्स, साइड बाय साइड नेगेटिव नंबर, विद जीरो। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विद ज़ीरो, विद ज़ीरो, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, आपने देखा होगा 0। ठीक है, तो व्हाट आर द इंटीजर्स? द ग्रुप ऑफ नंबर्स। उसमें कौन से नंबर आ रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। तो ग्रुप ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर। जब हम प्लस वाले नंबर्स को, माइनस वाले नंबर को और 0 को एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं उनका, तो एक ग्रुप बन गया जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है और विद 0 है। दैट ग्रुप इज नोन एज इंटीजर्स। ओके, तो अब हमारे पास इंटीजर्स कितने टाइप्स के हो गए? There are 2 types of integers. 2 types of integer. One is positive and one is negative. एक इंटीजर होते हैं पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसके आगे प्लस का साइन है। These are the positive. अगर कोई भी साइन नहीं है, that is also considered पॉजिटिव। 3, 14, 23
विद अ पॉजिटिव साइन, तो ये तो पॉजिटिव है ही बट अगर मैंने कुछ भी साइन नहीं लगाया तो इट शोज पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली. 129, 533, these all are the positive integer. Now what are the negative integers? -5, -7, -10, -32, -512, -1000. मीन्स जिसके आगे माइनस का साइन है उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर. तो इंटीजर्स आर टू टाइप्स, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ नेगेटिव. पॉजिटिव वो इंटीजर है जो पॉजिटिव है, मतलब प्लस की वैल्यू है. नेगेटिव वो इंटीजर है जिसके सामने माइनस का साइन है. ओके, नाउ आई विल शो द नंबर्स ऑन नंबर लाइन. यू हैव डन द नंबर लाइन इन फ्रैक्शन. See number line. Number line. You have done the number line in decimal chapter. You have done the number line in fraction chapter. Now we will do the number line in integer. This is the line. Center point I have denoted by 0. मैंने इसको 0 से शो किया. This side, right side, जो मेरी right side है, this one I will write here right side, and this one is left side. ओके, यहाँ जहाँ मैं लिख रही हूँ ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है. तो राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव. राइट साइड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव. और लेफ्ट साइड हमेशा क्या होती है? नेगेटिव. Okay, if this one is 0, so this side numbers are 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3 or -5. By this way we can show the numbers on the number line. Draw a straight line. Give the name of O means 0. 0 हमने यहाँ लेबल किया. बोथ साइड हमने एरो मार्क लगाए. राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. जब आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे देयर आर टू साइड्स. राइट साइड इज नोन एज पॉजिटिव साइड एंड लेफ्ट साइड इज नोन एज नेगेटिव साइड. सो आई विल राइट राइट साइड 1, 2, 3, 4, 5 एंड लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4. ओके, तो बाय दिस वे वी विल शो द नंबर लाइन. तो हाउ विल यू शो द नंबर्स? If I will show the number -2, 1, 3, -5 or 4. -2, this one is the -2. If there is one question कि locate -2 on number line or locate 3 on number line or locate on -5. So first we will draw the line, label the numbers and locate. What is the location point? Check the location point, put a dot and small circle. जो पॉइंट हमें इंटीजर पे लोकेट करना है, रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी पॉइंट हमें लोकेट करना है उस पर हमें छोटा सा पेंसिल से डॉट लगाना है, देन सर्कल लगाना है. तो दिस वन इज द -2. नाउ आई वॉन्ट टू लोकेट 3 एंड यू कैन गिव द नेम A. This point is A. Now I want the number 3 on number line. So this one is 3, small dot and circle. B. मैंने इसको B का नेम दिया. आप P, Q, R, S, X, Y, Z कोई भी अल्फ़ाबेट नेम दे सकते हैं. Now I want to locate -5 on number line. Number line is this. This one is -5. मैंने इसको नेम दे दिया C का. Now I want the number 4. This one is number 4. D. Okay. So by this way we can locate the integers means positive number or negative number on the number line. Number line of integer is very important. Simply draw the line. line draw करनी है सबसे पहले.
सेंटर पे एक नाम देना है जिसको ओ से लोकेट करना है. वन साइड इज राइट साइड, वन साइड इज लेफ्ट साइड. राइट साइड वी हैव द पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड वी हैव द नेगेटिव नंबर. तो हमें क्या करना है, उसके बाद पॉइंट्स की लोकेशन लोकेट कर देनी है. सपोज -2 यू कैन ड्रॉ, you can locate the point, single point, then circle and give the name according to your choice. A, B, C, D, P, Q, R, S, X, Y, Z. Hope no any confusion with the number line. आपको number line पता लग गया होगा what is number line of integer. Now coming to the next point, we have two types of numbers. What are positive numbers and negative numbers? We have two types of number. One are positive and one are negative. Okay, always remember positive number is always greater. Positive numbers हमेशा क्या होते हैं, greater. Positive integers are always greater. This means negative numbers are smaller. Negative integers are smaller. पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं. नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं. ठीक है. अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. सी दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मैंने यहाँ पे लिखा 36, 57, 69 और 100. सिंपली आप करते आ रहे हो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस में आपने काउंटिंग करी है, तो आपको पता है दीज आर द नंबर्स 36, 57, 69 और 100. ईजिली आप इन नंबर्स को रीड करोगे और आपको पता चल जाएगा विच वन इज ग्रेटर. और यू कैन अरेंज द नंबर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव. अगर सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो आपको ईजिली पता लग जाएगा विच वन इज ग्रेटर. बट वट डू यू वी विल डू अबाउट द नेगेटिव नंबर. हमें नेगेटिव नंबर्स में क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. दैट इज द backbone of integer. This important point is the backbone of integer. Integer जब तक हमें क्लियर नहीं होगा, जब तक हम इस पॉइंट को ध्यान से नहीं समझ लेते. देखो, अगर हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 2 नेगेटिव इंटीजर्स, सपोज मेरे पास एक नंबर है -7 और एक नंबर है -20. अब हमें चेक करना है विच वन इज ग्रेटर. पॉजिटिव में अभी मैंने आपको बताया, आप प्राइमरी लेवल पे भी करके आए हैं 4th 5th में, कि हम पॉजिटिव नंबर्स को देखते हैं और देख के हमें पता लग जाता है विच वन इज़ ग्रेटर. बट अगर 2 नंबर हैं हमारे पास और दोनों नेगेटिव नंबर हैं, सपोज दिस वन इज़ -7 एंड दिस वन इज़ -20. अगर हमारे पास 2 नेगेटिव नंबर हैं तो जो स्मॉलर नंबर है वी विल कंसीडर दैट ग्रेटर नंबर. स्मॉलर वाले को हमें क्या करना है, ग्रेटर करना है, और ग्रेटर वाले को क्या करना है, स्मॉलर. दिस मीन्स दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस वन इज स्मॉलर. ओके, this one is the backbone of the integer. Most important point in the integer topic कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, how you will check which one is greater और which one is smaller. तो हमें दोनों नंबर्स को ध्यान से देखना है. दोनों नंबर्स के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो जो बड़ा है वो एक्चुअल में क्या होगा, छोटा होगा, और जो छोटा है वो एक्चुअल में क्या होगा, बड़ा होगा. होप नो एनी कन्फ्यूजन. ये आपको हमेशा याद रखना है इंटीजर्स के क्वेश्चन करते हुए. इफ़ देयर आर 2 नेगेटिव नंबर्स, तो दोनों के आगे नेगेटिव का साइन है. स्मॉलर वन वी विल कंसीडर एज ग्रेटर और ग्रेटर वन वी विल कंसीडर एज स्मॉलर. ओके, तो बाय दिस वे वी कैन कंपेयर द नंबर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयर द नंबर. हाउ यू विल कंपेयर द इंटीजर्स.
कंपेयर मीन्स पुट द साइन ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल. What is the meaning of compare? Compare the integers means greater than, smaller than or equal. Which one is greater, which one is smaller, which one are equal? I will write some numbers. 3 minus 18, minus 5 minus 20, minus 100 7, minus 4 or 10. Okay, 3 and minus 18, one number is positive, one number is negative. अभी मैंने जस्ट पहले आपको बताया है पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव से. सो वी कैन राइट दिस 3 इज ग्रेटर देन minus 18. Here both the numbers are negative, minus 5 and minus 20. Just before अभी हमने यही डिस्कस किया था. If there are two negative number, दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, then smaller one we will consider as greater और greater one we will consider as smaller. तो एक्चुअल में -5 आपको स्मॉलर नंबर दिख रहा है. अगर ये नेगेटिव का साइन नहीं होता तो 5 इज स्मॉलर देन 20. 20 यहाँ पे ग्रेटर नंबर है और 5 यहाँ पे स्मॉलर है, बट दोनों के आगे नेगेटिव साइन है. बोथ आर द नेगेटिव इंटीजर. तो नेगेटिव में केस में क्या होगा कि जो छोटा है वो एक्चुअल में बड़ा होगा. तो दिस -5 इज ग्रेटर देन -20. नाउ थर्ड इज -107. वन नंबर इज नेगेटिव एंड वन नंबर इज पॉजिटिव. तो विच वन इज ग्रेटर? 7 इज ग्रेटर, मीन्स -100 इज लेस देन 7. -4 and 10. -4 means negative number, 10 means positive number. तो I have discussed already कि negative number is always smaller than the positive numbers. Okay. तो by this way we can consider the integers. Compare the integers, which one is greater or which one is smaller. Now next topic is ascending or descending order. Okay. Ascending or descending. Ascending order or we can write in descending order. Okay, 3 -4 -2 1 5 0 और मैंने लिखा यहाँ पे -5. ठीक है. नाउ आई वॉन्ट टू कंपेयर. कंपेयर मीन्स हमें चेक करना है विच वन इज ग्रेटर. इफ आई वॉन्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मीन्स क्या होता है? स्मॉलर टू ग्रेटर. पहले हमें स्मॉलर वाला नंबर लिखना है. असेंडिंग मीन्स स्मॉलर. अब अगर मैं स्मॉलर की बात करती हूँ तो फर्स्ट स्टेप इज असेंडिंग मीन्स हमें लिखना है स्मॉलर नंबर. स्मॉलर में अगर मैं बात करती हूँ देर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. तो विच वन आर स्मॉलर? नेगेटिव नंबर्स. तो अब मैं नेगेटिव नंबर्स को पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ. ये 3 नंबर्स हैं नेगेटिव. ओके, -5 -4 -2. अब मुझे इन तीनों नंबर्स को, फर्स्ट पार्ट इज राइट द स्मॉलर नंबर. तो वी नो दैट नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर. तो आई हैव रिटन -5 -4 -2. तीनों नंबर स्मॉलर हैं. अब हमें ये चेक करना है इन तीनों में से सबसे स्मॉलर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बड़ा नंबर है वो एक्चुअल में नेगेटिव साइन होने की वजह से छोटा हो जाता है. तो वी कैन राइट -4 -5, देन आफ्टर -4 -2. मीन्स इन तीनों में से सबसे छोटा -5 है, उससे बड़ा -4 है, उससे बड़ा -2 है. नंबर 0 इज ऑल्सो देयर. देन आफ्टर आई विल राइट 0. नाउ नीड टू चेक द पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव कौन से हैं मेरे पास? 1 है, 3 है, 5 है. 1 3 5. सो आई विल राइट 1 3 5. पॉजिटिव नंबर को तो हम करते ही आ रहे हैं, स्टार्टिंग से ही हमने किया हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो पॉजिटिव नंबर तो हमें देख के ही पता चल जाएगा.
कि 135 है, लेकिन हमें कहाँ सोचना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो नेगेटिव नंबर्स में हमें क्या सोचना है, हमें सबसे पहले सारे नेगेटिव नंबर्स इकट्ठे लिखने हैं, फिर चेक करना है विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ स्मॉलर। तो जो एक्चुअल में ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगा, सो इट बिकम्स -5, देन आफ्टर -4 और -2। फिर मैंने 0 लिख दिया, 0 के बाद मुझे लिखना है पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर्स में मैंने चेक किया कि कौन से नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। सो आई हैव रिटन 0 1 3 5। तो बाय दिस वे आई कैन राइट असेंडिंग ऑर्डर और आई कैन राइट descending. If I want to write descending, then this become 5 3 1 0 -2 -4 and -5. This one is the descending order. Okay, now one more interesting topic in integer is additive inverse. Additive inverse किसे कहते हैं? एडिटिव इनवर्स में मीन्स क्या होता है, ADDITIVE, एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स का सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स बिकम्स नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर बिकम पॉजिटिव। जो नेगेटिव वाला इंटीजर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। ओके, और जो पॉजिटिव वाला इंटीजर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव में। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स मीन्स चेंज द इंटीजर इन द अपोजिट साइन, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। ओके, now we will discuss about the last topic of the chapter, addition and subtraction of the integer. अब हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं एडिशन। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, अब आपको पता लग गया होगा, इंटीजर्स मीन्स positive or negative numbers both. A group of positive and negative number with 0 is integers. अब सिंपल एडिशन तो हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें करना है इंटीजर्स का पॉजिटिव नेगेटिव में एडिशन। ओके, वन साइन इज पॉजिटिव, वन साइन इज नेगेटिव, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। मीन्स अगर एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, सो इट बिकम्स माइनस। फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव, सेकेंड नंबर इज पॉजिटिव, देन इट बिकम्स नेगेटिव। ध्यान से समझ लो बेटा बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सबसे बड़ी बात ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। क्लास 5 तक आपने इंटीजर्स नहीं पढ़ा था, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारी आगे वाली क्लासेस में 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, जब तक आपको मैथ्स पढ़ना है, इंटीजर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वी कांट मूव इन द नेक्स्ट स्टेप। इंटीजर्स जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक हम नेक्स्ट स्टेप में मूव नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वन साइन इज पॉजिटिव, वन साइन इज नेगेटिव, देन इट बिकम्स नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस। इफ फर्स्ट साइन इज नेगेटिव, सेकेंड साइन इज पॉजिटिव, then it also becomes negative. Same way, first side negative, second sign negative. If both the signs are negative, minus minus plus. One sign is positive, other is also positive. This automatically should be equals to plus. तो plus minus minus, minus plus minus, minus minus plus, plus plus plus. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, ये तो आप लर्न कर लोगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। बट हमें कौन सा साइन करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन। हमें इस पोजीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है एंड पुट द साइन
पुट द साइन विद ग्रेटर नंबर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमें ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये तो हम याद रख लेंगे। लेकिन ये काम करने के बाद हमें क्या करना है, पुट द साइन विद द ग्रेटर नंबर। आंसर में हमें वो साइन लगाना है जो ग्रेटर नंबर के बाद है। ठीक है, देखो अभी मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ। See the example. Suppose I have a number -3 and 7. मुझे इन दोनों को ऐड करना है। ओके, तो आई विल राइट -3 प्लस में 7, ऐड मीन्स प्लस का साइन। ठीक है, अब वन नंबर इज नेगेटिव, वन नंबर इज पॉजिटिव, माइनस प्लस, अभी मैंने बताया था माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब मुझे 7 में से 3 को क्या करना है, माइनस। 7 माइनस 3 4। अब 7 क्योंकि ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर विद पॉजिटिव साइन है, सो आंसर शुड बी 4। अब अगर मेरे पास ये क्वेश्चन ऐसे होता 3 एंड -7, अगर मेरे पास ये नंबर ऐसे होते तो मीन्स क्या हुआ कि मुझे 3 में किसको ऐड करना है, -7 को। प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होती है इट बिकम्स माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 और 7 जब मैंने इसको रीड करा प्लस, इसको रीड करा माइनस, प्लस माइनस इट बिकम्स माइनस, मीन्स मुझे 7 में से 3 को क्या करना है, माइनस। 7 माइनस 3 बिकम्स 4, बट 7 इज द ग्रेटर नंबर, उसके साथ में नेगेटिव नंबर है, 7 इज नेगेटिव, सो आंसर शुड बी -4। दिस वन इज द डिफरेंस। इफ -3 and 7 means -3 plus 7 4, because 7 is positive, 3 minus 7 again 4, but we will put the sign of minus because 7 is minus. Okay, one more example, third example. If I have the number -3 and -7, अब मेरे पास ये दोनों ही नंबर किसके हैं, माइनस के, मीन्स -3 लिखा मैंने और ये लिखा मैंने -7, मीन्स -3 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस। नाउ बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 3 बिकम्स 10। क्योंकि 7 ग्रेटर नंबर है, इसके आगे माइनस है, तो आंसर शुड बी माइनस। वन मोर एग्जाम्पल, 3 and 7, सिंपल, बोथ द नंबर ऑफ पॉजिटिव। तो जैसे अब अभी तक हम करते हुए आए हैं क्लास 2, 3, 4, 5 में, 3 + 7 इट बिकम्स 10। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज नंबर इज -12 + 5, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 को मैंने माइनस किया, सो इट बिकम्स 7, बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 5 एंड 12 इज अ नेगेटिव नंबर, सो आंसर इज इन नेगेटिव फॉर्म। वन मोर एग्जाम्पल, -10 - 12, बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव, सेकेंड नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 10 इज इक्वल्स टू 22। क्योंकि 12 बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है विद नेगेटिव साइन, सो आंसर शुड बी माइनस। होप आपको पता लग गया होगा हाउ यू विल ऐड इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। आई विल गिव 1 or 2 more example, then we will continue with the last topic, subtraction. देखो अभी 6, 1 more example, -17 + 5, -10 - 40, 8 - 13, 51
-10. Last one is 3 - 12. -17 plus 5. One number is negative, one number is positive. Minus plus minus. 17 में से 5 को माइनस किया, it becomes 12. Because bigger number is negative, so answer is -12. माइनस माइनस प्लस, 10 भी नेगेटिव है, 40 भी नेगेटिव है, सो माइनस माइनस बिकम प्लस. 40 + 10 इट बिकम्स 50. और ये क्या बन गया हमारे पास? -50. प्लस माइनस माइनस, 8 - 13. 13 में से 8 को माइनस किया मैंने, आई विल गेट 5. बिकॉज 13 इज द बिगर नंबर विद द नेगेटिव साइन, जो आंसर इज इन -5. नेक्स्ट इज माइनस माइनस, -51 and -10. माइनस माइनस बिकम प्लस, so it becomes 61 with the negative sign. 3 and -12 प्लस माइनस माइनस, 12 में से मैंने 3 को माइनस किया, it becomes 9 with the negative sign. So by this way we will add the integers. Hope no any confusion with the positive integers or negative integers or addition of the integers. Now we will continue with the last topic, that is the subtraction. Subtraction means simply way minus. Subtraction of integers. ठीक है, सेम वे, रूल इज सेम एज वेल एज विद एडिशन. जो एडिशन के लिए रूल था वही सेम रूल हमें सब्ट्रैक्शन में करना है. सपोज देयर इज वन क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -4. मीन्स मुझे 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? -4 में से. तो मुझे पहले -4 लिखना है. ठीक है, क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -4. मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 3 को, किस में से? -4 में से. तो पहले मैं क्या लिखूं? -4. सब्ट्रैक्ट की वजह से साइन कौन सा लगाना पड़ेगा मुझे? 3 माइनस का हो गया. नाउ आई विल रीड दिस, -4 - 3. बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस. 4 + 3 7 with the sign of negative. Okay, suppose there is one question, subtract -10 from 14. मीन्स मुझे -10 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? 14 में से. मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -10 को, किस में से? 14 में से. तो फर्स्ट आई विल राइट 14, put the sign of minus, then it becomes -10. 14 I will write as it is. There are two sign, minus minus. If multiply minus minus, then it becomes plus. 14 plus 10, it becomes 24. So by this way I will subtract the numbers. Okay, rule is same but arrangement of the numbers. From के बाद वाला नंबर हमें पहले लिखना है, फर्स्ट वाला नंबर हमें बाद में लिखना है. ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 3, सब्ट्रैक्ट -83 फ्रॉम 143. मीनिंग मुझे -83 को माइनस करना है, किस में से? 143 में से. तो मुझे पहले क्या लिखना होगा? 143. पुट द साइन ऑफ माइनस, देन आई विल राइट फर्स्ट नंबर. सब्ट्रैक्ट -83. तो क्वेश्चन डिमांड्स कि -83 को माइनस करना है, किस में से करना है? 143 में से करना है. तो पहले मुझे क्या लिखना है? 143. माइनस का मुझे साइन लगाना है, फिर मुझे क्या लिखना है? -83. सो इट बिकम्स 143 माइनस माइनस
plus 83. Both the numbers are positive. So add this 336, 226, because both are positive, so answer should be positive. So by this way we will subtract the integers. One interesting thing, sometimes हमारे पास क्वेश्चन होता है जिसमें प्लस और माइनस दोनों ही करने होते हैं. That statement is simplify or find the value. Find the value. Okay, find the value. Suppose first question, -10 plus -17 -3. अब अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे पास 3 नंबर हैं, 3 इंटीजर्स हैं. फर्स्ट वन इज -10 plus minus becomes -3. Okay, now these two numbers, first think about these two numbers. This one is -10, this one is -17. माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. तो 17 और 10 को मैंने प्लस किया, सो आई विल गेट 27. बिकॉज 17 इज ग्रेटर, पुट द साइन ऑफ माइनस. तो दोनों को जब मैंने किया तो दोनों को एडिशन करने के बाद आंसर शुड बी -27. नाउ -3. अगेन बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस. तो 27 and 3 becomes 30, because 27 is greater with the negative sign, so answer should be -30. तो sometime we have 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर्स हो सकते हैं. सिंप्लीफाई मीन्स हमें प्लस माइनस को कंसीडर करना है, देन फाइंड द आंसर. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. One more example, that is 1 plus -2 plus 3. Suppose this one is the question. 1 as it is, plus minus becomes -2. This 3 as it is with the positive sign. There are again 2 sign, plus minus becomes minus, plus 10. First check these two numbers. 1 minus 2. 1 is positive, 2 is negative, plus minus minus means मुझे 2 में से 1 को क्या करना है? माइनस, so it becomes -1. Now second this pairing, 3 minus 4 plus minus minus. तो क्या होगा? 3 plus minus minus, 4 minus 3 is equals to 1 with the negative sign. And last number is only single number 10. Now again it becomes minus minus plus. दोनों मिलके क्या बन गए? माइनस माइनस प्लस. मीन्स 1 and 1 कितना हो गया? 2 विद द नेगेटिव साइन, -2 एंड प्लस कितना हुआ? 10. नाउ इट बिकम्स प्लस माइनस माइनस. 10 minus 2 is equals to 8. तो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, one more example I will discuss. See, third one more example. 143 plus minus 100 minus 83, 79. Okay, and one more number 0 or 10. Okay, there are 4 numbers. 143 is positive, so I will write as it is. Plus minus minus, so I will write this 100. Minus 79 I will write as it is. Again there are the 2 sign, minus minus becomes plus. Now I have 4 numbers. First I will take these two. 143 is positive, 100 is negative. Plus minus minus. 143 में से 100 को माइनस किया, I will get 43. because it is positive, the answer should be positive. Now this becomes plus minus minus. Minus 79 is negative and 10 is positive. Plus minus minus, so 79 minus 10 it becomes minus 69.
जब मैंने 143 में से 100 को माइनस किया, आई विल गेट 43 माइनस 69 प्लस 10 को मैंने किया, देन आई विल गेट माइनस 69. नाउ प्लस माइनस माइनस. अब एक नंबर 43 है और एक नंबर 69 है. प्लस माइनस माइनस. सबसे पहले मुझे क्या करना है, 69 में से 43 को माइनस करना. आई विल गेट 26. बट 69 इज नेगेटिव नंबर, इज ग्रेटर. नेगेटिव नंबर जो है, नेगेटिव का जो साइन है वो ग्रेटर नंबर के साथ है. सो आंसर शुड बी -26. Okay, hope no any confusion. We have discussed all the topics in the chapter, that is number line, ascending order, descending order, comparing the numbers, addition and subtraction. Now we will discuss some question from my book. अब मैं अपनी बुक से कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके बताऊंगी. माई बुक इज़ ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है. अगर आप उस बुक को देखेंगे तो आपको उस बुक में MCQ 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर प्लस आपको चैप्टर के लास्ट में एक क्विक चेक मिलेगा, जिससे आप चेक कर सकते हो आपको क्वेश्चन कितने समझ आए. ठीक है, तो नाउ आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम माई बुक. इन माई बुक देयर इज सेक्शन A, दैट इज द MCQ. तो क्वेश्चन 1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स. लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव इंटीजर जो एक्चुअल में छोटा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा है वो छोटा होगा. तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. क्वेश्चन 2 इन माई बुक इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 27. Additive inverse of 27. Just now we have discussed that additive inverse means positive numbers become negative, negative number become positive. तो 27 का negative inverse is -27. Third question in my book, 6 more than -7. 6 more than -7 मतलब 6 जो है वो मोर का मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा. मोर का मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा. मतलब 6 ज़्यादा है किससे? -7 से. तो मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा? -7. मोर का मीनिंग एडिशन, मोर का मीनिंग एडिशन और लेस का मीनिंग सब्ट्रैक्शन. तो -7 से 6 ज़्यादा है, मीन्स -7 + 6. ओके, तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 को मैं माइनस करूँगी, इट बिकम्स 1 with the sign of minus because -7 is greater. Fourth question in my book is on subtracting -5 from 0. मतलब मैंने -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? 0 में से. What we will get on subtracting -5 from 0 मीन्स मुझे -5 को माइनस करना है 0 में से. तो फर्स्ट मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 0. सब्ट्रैक्ट करने की वजह से मैंने को क्या लगाना है? पुट द साइन ऑफ नेगेटिव, देन दिस बिकम -5. नाउ अगेन देयर आर टू साइन, 0 एज इट इज, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 5 + 0 बिकम्स 5. जब हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं सो नंबर बिकम्स इटसेल्फ. 0 + 5 5, 0 + 11 11, 0 + 27 27. Fifth question of my book. Fifth question in my book, question number 5, section A. On subtracting -7, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे -7 फ्रॉम -4. मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -7 को किस में से? -4 में से. तो मतलब मुझे पहले क्या लिखना होगा? -4. क्या लिखना होगा मुझे? -4. सब्ट्रैक्शन की वजह से मुझे क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है. देन अगेन -7. सो इट बिकम्स -4 - -7
-4 minus minus plus 7, so it becomes plus minus minus 7 minus 4 is equals to, it becomes 3. Okay. 6th question. Greatest integer lying between -10 and -15. -10 और -15 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? नंबर्स बिटवीन -10 एंड -15. -10 एंड -15, -11, -12, -13. These are the numbers belongs between -10 and -15. Now question is which one is greater? अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, we have 4 numbers. हमारे पास 4 नंबर हैं, चारों ही नंबर हमारे पास क्या है? नेगेटिव. -11, -12, -13 एंड -14. तो विच वन इज ग्रेटर? अभी मैंने बताया था कि नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, जो स्मॉलर वाला है वो ग्रेटर है. तो विच वन इज ग्रेटर? -11. ओके. 7th क्वेश्चन इन माई बुक इज, in my book 7th question is successor. What is the successor? Successor of -69. What is the meaning of successor? I think successor आपने क्लास 5th में भी किया होगा. Successor means addition of 1. Successor means addition of 1. तो what is the successor of -69? -69 plus 1. Again it becomes, one number is positive, one is negative. Plus minus minus. तो 69 में से 1 को माइनस करूँगी, it becomes 68. और क्योंकि बड़ा नंबर 69 है, विद द साइन ऑफ नेगेटिव माइनस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज predecessor of 100. This one is the question number 10 in my book. Predecessor of -100. Predecessor का मीनिंग क्या होता है? जैसे सक्सेसर का मीनिंग एडिशन होता है, प्रेडेसेसर का मीनिंग क्या होता है? -1, subtraction of 1. So it becomes -100 -1. Successor means addition of 1 and predecessor means subtraction of 1. Subtraction of 1. तो it becomes -100 -1. माइनस माइनस प्लस. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. तो 100 और 1 को प्लस करूंगी, आई विल गेट 101 बिकॉज 100 इज द बिगर नंबर. सो नीड पुट द साइन ऑफ माइनस. ओके. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कंसिडर इन 1 mark. नाउ आई विल डिस्कस सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, that is 2 marker question. Section B, 2 marker question. In my book, first question is, how many integers between -10 and -3? -10 और -3 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? बिटवीन -10 एंड -3. तो -9, -8, -7, -6, -5, -4. तो -10 और -3 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? -9, -8, -7, -6, -5, -4. सेकेंड क्वेश्चन इन माई बुक इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. -33, 37, 5, 615, -9. Need to write in ascending order. What is the meaning of ascending order? We have already discussed. Ascending order means smaller to greater. हमें नंबर स्टार्ट करने हैं स्मॉलर टू ग्रेटर. तो स्मॉलर कौन से नंबर होते हैं? जिनके आगे नेगेटिव का साइन होता है. तो फर्स्ट वी विल राइट द स्मॉलर नंबर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स नीड टू अरेंज द नंबर स्मॉलर टू ग्रेटर.
तो अब बारी है स्मॉलर की। स्मॉलर मीन्स द नंबर्स विद द साइन ऑफ नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर्स मेरे पास कौन से हैं? एक तो -33 है और एक 9 है। और ग्रेटर नंबर मेरे पास कौन से हैं? 37 है, 5 है और 615 है। तो अभी मुझे स्मॉलर लिखने हैं, मतलब मेरे पास ये जो दो नंबर हैं मुझे इन दो नंबर्स को ही कंसीडर करना है, स्मॉलर नेगेटिव नंबर्स। अब एक है -33 और -9। तो अभी मैंने बताया था अगर दो नंबर नेगेटिव हैं तो उसमें से ग्रेटर वाला कौन सा होगा? जो एक्चुअल में स्मॉलर होगा वो ग्रेटर होगा और जो ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगा। तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा हुआ? -33 एंड -9। ठीक है, नाउ नीड टू राइट द ग्रेटर नंबर। आई विल राइट 5 लिखा। 5 से बड़ा कौन सा हुआ? 37 हुआ। और 37 से बड़ा कौन सा हुआ? 615 हुआ। ओके, होप नो एनी confusion with the ascending or descending order. Now come to next question in my book. Third question in my book is put the sign of greater or smaller. मुझे सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। थर्ड क्वेश्चन इन माई बुक इज कंपेयर द नंबर। -7 -30 is given. Second case -30 and -8. Third case is -100 and 1. And fourth is 52 and -47. तो क्वेश्चन इज कंपेयर द नंबर और पुट द अप्रोप्रिएट साइन। तो -7 एंड -13 बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव। अब आपको पता चल गया होगा अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो स्मॉलर वन इज बिगर एंड बिगर वन इज स्मॉलर। तो मीन्स -7 इज ग्रेटर। -30 एंड -8 अगेन आपको पता लग गया होगा कि इफ देयर आर टू नेगेटिव नंबर्स विद द नेगेटिव साइन, टू नंबर्स विद द नेगेटिव साइन, तो जो एक्चुअल में बड़ा नंबर है वो छोटा होगा और जो छोटा है वो बड़ा होगा। ग्रेटर वन इज स्मॉलर, स्मॉलर वन इज ग्रेटर इफ द बोथ द नंबर्स इज नेगेटिव। तो -30 एक्चुअल में बड़ा है लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से -30 इज लेस देन। -100 एंड 1 इज पॉजिटिव नंबर एंड 1 इज नेगेटिव नंबर। अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो इन द स्टार्टिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव में सिर्फ 1 है, 1 स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो 100 है बट विद द साइन ऑफ नेगेटिव। तो ये 1 क्या होगा? ग्रेटर, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। 52 एंड -47, 52 इज पॉजिटिव एंड 47 इज नेगेटिव। तो ऑब्वियसली 52 जो है वो मेरे पास ग्रेटर नंबर होगा। ओके, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल कंसिडर इन द एग्जाम। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द सेक्शन सी। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन सी क्वेश्चन 1 in my book. What must be added to? What must be added to -85? 85 में मैं क्या ऐड करूं to get 100? Question says what must be added to -85? -85 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर बिकम्स 100? मीन्स मुझे -85 को मैंने लिखा इधर need to add box and 100. We can draw a box or we can suppose let we should add x. Okay, you can put the box or you can write this line let we should add x. मतलब हमें -185 में क्या ऐड करना है? x को। तो मीन्स -85 प्लस x, so it becomes 100. Now we want to find the value of this x. So this x should be equals to, this one is the sign of equal. ये किसका साइन होता है? इक्वल का। This side is known as left hand side and this side is known as right hand side. हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। This side is left side, equal sign means this side is right hand side and equal sign means left hand side should be equals to right hand side.
and to solve the equation this side positive becomes negative, negative becomes positive. तो this minus 85 shifted to other side. मैं इस minus 85 को उधर शिफ्ट कर रही हूँ. If I will shift this minus 85 to this side, it becomes positive. So value of x should be 185. So final answer we will add 185. मीन्स मुझे -85 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 185. ओके, तो बाई दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. वी विल इमेजिन वन वेरिएबल और सिंपली वी कैन पुट द बॉक्स. If I will solve the equation, this side positive becomes negative, negative becomes positive. Second question in my book is it's very simple question, simplify. In my book, second question is simplify. -47352 and again there is plus sign, that is 21943. number is 5 digit number, है ना, पर प्लस माइनस इज सेम. 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, कितने भी डिजिट का नंबर हो, इंटीजर में भी प्लस माइनस शुड बी सेम. तो दिस वन इज नेगेटिव साइन, रिमूव द ब्रैकेट, सो इट बिकम -47352 and plus 21943. One number is positive and one number is negative. एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस. तो ऑन रफ साइड आई विल सब्ट्रैक्ट दिस नंबर 21943. मैंने रफ साइड पे क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया. 12 minus 3 it becomes 9. This one, so answer is 25409. This work I have done on rough side. Now check, this one is negative but this one is positive. प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस हमारे पास क्या हो गया, माइनस. हमने इसलिए क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस कर लिया. बट देयर इज द साइन ऑफ माइनस विद द ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर के आगे क्या साइन है, माइनस का. So we will put the sign of negative and this one is the final answer. Okay, इस तरह से हम आंसर मिल गया. ठीक है. Now come to question number 3. मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट -4 ऑन नंबर लाइन. मुझे नंबर लाइन पे क्या प्रेजेंट करना है, -4. तो दिस वन इज द नंबर लाइन, पुट द नंबर 0, दिस साइड पॉजिटिव नंबर्स 1 2, I will increase this 3. This one is -1, -2, -3, -4 and -5. ठीक है. अब मुझे लिखना है -4. लोकेट द पॉइंट -4 ऑन द नंबर लाइन. सो ऑब्जर्व दिस लाइन. मैंने सबसे पहले क्या बनाया, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करा. नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा -4 ये रहा. पुट अ डॉट, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, डॉट एंड सर्कल. नेम दिस ए. ओके, तो पॉइंट ए शोज -4. पॉइंट ए जो है वो नंबर लाइन पे क्या शो कर रहा है, -4. फोर्थ क्वेश्चन इन माय बुक इज फाइंड द वैल्यू ऑफ -7, -8 एंड +25. -25. सी, fourth question in my book is -7 within one bracket, again -8, -25. Find the value. This -7 I will write as it is. इस -7 को मुझे ऐसे ही लिखना है. -8 को भी मैं ऐसे ही लिखूंगी. बट दिस माइनस बिकम प्लस. ये दोनों माइनस आपस में क्या बन गए, प्लस.
minus minus. Now I will take these two numbers. First number is negative, second number is again negative. Minus minus become plus. So 7 and 8 becomes minus 15 plus 25. Plus minus minus. So 25 minus 15 becomes 10. So I have the final answer 10. Okay. Now I will discuss about the section D question. In my book, section D, first question is from the sum of this, sum of 233, हमें दो नंबर्स का सम निकालना है एंड माइनस 147 और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 284. हमें निकालना है सम ऑफ 233 एंड दिस, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ये. आई विल राइट फ्रॉम द सम ऑफ दिस. तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ 233 and minus 147. Sum of 233 and minus 147 means 233 plus minus 147. 233 में से 147 को माइनस करेंगे, 233 माइनस 147. ओके, 233 में से 147 को किया माइनस 86. This is the answer of sum of 233 and 47. अब मेरे पास सम की वैल्यू आ गई. नाउ क्वेश्चन डिमांड फ्रॉम द सम सब्ट्रैक्ट दिस. मतलब मुझे सम में से क्या माइनस करना है, माइनस 284. मुझे सम में से क्या माइनस करना है, माइनस 284. तो फर्स्ट आई विल राइट द वैल्यू ऑफ सम 86 माइनस 284. So it becomes 86 minus minus plus. कितना हो गया ये, 284. क्वेश्चन डिमांड फ्रॉम द सम, मतलब सम में से माइनस करना है किसको, 284. तो सम माइनस माइनस 284. वैल्यू ऑफ सम इज 86 माइनस माइनस 284. So it becomes 284 plus 86. So it becomes 370. So they are the combination in section D, because these are the 4 marker question. So they are the combination of two operation, sum और subtract. Maybe पहले sum करना हो या बाद में, but there are some important question कि जिसमें हमें दो operations लगाने हैं, दो operation put करने हैं, then find the value. One more question from my book. Subtract the sum of this, sum of minus 5020 and this one is the question number 2 in my book and 2320. पहले मुझे फाइंड करना है इन दोनों का सम और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माइनस 709. क्वेश्चन से सम ऑफ माइनस 5020 और प्लस 230. सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का सम. क्वेश्चन डिमांड सब्ट्रैक्ट सम ऑफ माइनस 5020 एंड 2320 फ्रॉम दिस. फ्रॉम वाला नंबर हमें बाद में लिखना है, पहले हमें क्या करना है, सम माइनस 5020 2320. One is positive number, one is negative number. So first I will subtract this 5020 2320. This one becomes 2700 with the sign of negative. 5020 में से मैंने 2320 को माइनस किया, I will get 2700 because bigger number is negative, so answer should be negative. Now question demand subtract this from this.
मीन्स -709 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है सम को। यही कह रहा है क्वेश्चन कि मुझे जो नंबर है -709 इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सम को। मीन्स -709 माइनस में माइनस का 2700। ओके, सो इट बिकम -709 माइनस माइनस प्लस। अब मेरे पास अगेन वन नंबर इज पॉजिटिव, वन नंबर इज नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। तो मुझे 2700 में से 70 को माइनस करना है। आई विल सब्ट्रैक्ट दिस। ओके, 1991, बिकॉज वन नंबर इज पॉजिटिव, वन नंबर इज नेगेटिव, दोनों ही नंबर है मेरे पास, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बट बिगर वन इज पॉजिटिव, सो आई विल राइट 1991। यू कैन चेक योर आंसर। 1991 में से जब हम 709 को प्लस करेंगे 2700, यू कैन चेक योर आंसर। ओके, so this type of question we will consider as the 4 marker question in which there is the addition of the integer as well as subtraction of the integer. Okay, now this chapter we have discussed in my book. In my book you can check, हमने अपना सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया। मोस्टली क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम माय बुक। तो अब आप हमारी बुक को अगर देखना चाहते हैं तो हमारी बुक जो है वो ई बुक भी अवेलेबल है और बाकी आप देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। माई बुक इज़ ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर। और देन आफ्टर आपको एक क्विक चेक भी मिलेगा जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपको जो हमने समझाया है या जो आपने क्वेश्चन किए हैं वो करेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं। दिस इज़ लाइक अ टेस्ट पेपर। होपफुली आपको ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर इंटीजर जो है वो समझ आ गया होगा, बिकॉज ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया था जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर को डिस्कस किया है। ओके, ऑल ऑफ यू होपफुली नो एनी प्रॉब्लम विद द इंटीजर। थैंक यू सो मच।